अब राजा ने दुखी देख के नगर में एक नर्तकी, मैना नर्तकी, बा राजा द्वारा पहुंच गई। बोली जी राजा एक मौको मने देव। राजा बोलियो इतना मारा बड़ा बड़ा आदमी खुफिया विभाग का कर्मचारी बिन कौन पकड़ पाया, तू क्या पकड़ेगी। बोले जी एक मौको दो पर इनाम मुंह मांगे लूंगी। राजा बोले दिया। तो शाम का करके 16 श्रृंगार अपने तव चिन्ह सागलेर नगर में निकल गई। अब उन्हें तो बेरा कि आज क्या होगा। वो दरबार में सारी बात सुने। दिन में एक बुढ़े आदमी का वेश धारण करके और सामने से आ रहे और आके नर्तकी ने कहा बेटी रात ने तू अटकाई करे गलिया में, तू राज दरबार की शोभा। तो बा बोली ताऊ मैं तो खपरिया चोर न पकड़ना आई हूँ। बोले बेटी जिक्र ना करिए, मारी जान पहचान का है, पुरानी जान पहचान है और मैं पकड़ाऊंगा तो मैं रंगे आता हूँ खपरिया चोर ने। बोली जी कैसे। तो कहा कि इन्हें तो अठी छोड़ दी और तू आजी 1 घंटा बाद में कुआं बता दियो भी कुएं पर तन रंगा आता पकड़ाऊंगा। आदमी ने साथ ना ले ना, वो आदमी का पैर भी सूंघ लेवे इतना खतरनाक है। बोली जी ठीक है। 1 घंटा बाद में नर्तकी कुएं पर पहुंची तो सारे गहने उतार के उसके कुएं में उल्टा लटका के छोड़ दिया और चला गया अपने घर। अब सुबह कुएं पर पानी लेने के लिए आए तो लोगों ने कहा अरे भूत है ये तो। उसने कहा अरे भूत नहीं है, मैं मैना भूत हूँ और मुझे निकालो, मेरे साथ तो एक खपरिया चोर ऐसा करके चला गया। अब उसको निकाला, वो उस हालत में राज दरबार में पहुंची। अब राजा ने एक तो हंसी आवे और एक गुस्सो आवे, करे भी तो के जी चोर तो बड़ो खतरनाक है, कीमत तो करना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा कि भाई जहर का इलाज जहर ही होया करे और या भी होवे कि जहर को इलाज जहर ही होवे। तो नगर के 50 नामी चोरों को बुलाया और 50 में प्रतियोगिता करवा के 4 नामी चोर छांटे, खतरनाक तेज तर्रार, और कहा जी तुम पकड़ के लाओ। वो कहे हाँ राजा साहब हम पकड़ के लाएंगे। हम भी सोच रहे हैं कि साला ये हमसे अलग हो कौन गया ऐसा जो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अब चोर बोलिया भाई राजा साहब मान एक तो ऊँट दे दो, एक 9 लाख हार दे दो और मैं जाऊँ। अब उन्होंने ऊँट लिया और ऊँट के गले में वो हार पहना दिया और निकल पड़ी। अब उसने तो बेरा दिन का कि आज क्या होगा। वो आ रहे, उसने एक जादूगर पकड़ा और कहा कि 5 मिनट के लिए जो ऊँट वाले आए उन्हें तुम रोक लिए, बाद में चाहे तू तेरा चली जाइए। और उसने अपने घर में इंतजार किया कि एक पूरा ऊँट माए उतना गड्ढा खोद लिया और घर में बैठ गया। जैसे ही वो ऊँट वाले आए उसके जादूगर के पास तो जादूगर ने अपने करतब दिखाने शुरू किए कि ऊँट का घोड़ा बना दूं, घोड़े का ऊँट बना दूं। तो वो रुक गए 5 मिनट रुके, उतने में पीछे से ऊँट लेके पार ऊँट को गड्ढे में और ऊँट के कान काट के धर लिए घर में। तो ऊँट के काना तक पहले एक बीमारी का इलाज होया करता, एक खापरी नाम की बीमारी चलिया करती, मतलब चेचक तरह की। मतलब ऊँट का कान हुआ कोई कन तो बीमारी को इलाज हो तो एक खातर कोई ऊँट मरतो ना तो कान काट के धर लिया करती। तो उसने कान काट के अपने अलमारी में धर लिए। अब वो जादूगर तो अपना करतब दिखा के चला गया। अब वो देखे एक दूसरे के मुंह की तरफ, ये क्या हो गया। अब सुबह राजा के दरबार में पेश हुए तो राजा ने कहा भाई तुम भी किस काम के नहीं निकले, लुट के आ गए उससे। उनको धर दिया जेल में कि तुम चलो इसी के लायक। और राजा वजीर तब बोला कि भाई वजीर समाधान तो करना पड़ेगा, रोटी नहीं उतरती कंठा, कुछ न कुछ तो करो। तो वजीर बोला महाराज बुत्ती बुलाती है।